और आर डी बर्मन ने बताया था कि मैंने हमेशा बेस्ट ट्यून काका यानी राजेश खन्ना के लिए बना कर रखी थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे क्या कहते थे, क्योंकि मैं तो काका का दीवाना था। आर डी बर्मन ने यानी राहुल देव बर्मन ने बताया कि राजेश खन्ना की 40 फिल्मों में म्यूजिक दिया था। जब आर डी बर्मन को निर्माता प्रोड्यूसर लोग काम देना बंद कर रहे थे, तब राजेश खन्ना ही ऐसा नाम थे जिन्होंने सपोर्ट किया था आर डी बर्मन साहब को। और अपने दोस्त किशोर कुमार की डेथ के बाद जब तक आर डी बर्मन जिंदा रहे तब तक काका यानी राजेश खन्ना उन्हें काम देते रहे। आर डी बर्मन के बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही हैं जिनके साथ में राजेश खन्ना की जोड़ी रही। जब राजेश खन्ना की आर डी बर्मन से कुछ अनबन हुई थी तो शक्ति सामंत ने अनुरोध फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया था। एलपी ने यानी लक्ष्मीकांत ने राजेश खन्ना की 26 फिल्मों में म्यूजिक दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहते हैं कि राजेश खन्ना हमारे लिए और हम उनके लिए लकी रहे। 1984 में लक्ष्मीकांत अपने पहले ओवरसीज कॉन्सर्ट के लिए विदेश गए, तब राजेश खन्ना ने वहाँ 3 गानों पर डांस किया। दोस्तों, साबित कर दिया म्यूजिक के लिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। काका की आदत हुआ करती थी कि कोई ट्यून समझ में ना आए तो टाल देते थे, यह कहकर कि 1-2 दिन में बताता हूँ। और अगर उन्हें कोई ट्यून समझ में आ जाती थी तो हमेशा कहते थे कि वाह, यह है ट्यून। इस तरह से राजेश खन्ना अपने लिए ट्यून सेलेक्ट करते थे। राजेश खन्ना ने बहुत सौ को अपना आदर्श माना था, उनमें गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली। राजेश खन्ना ने दिलीप कुमार का डेडिकेशन, इंटेंसिटी पर, राज कपूर की हाजिर जवाबी और देवानंद का स्टाइल, शमी कपूर का रिदम इन्हें बड़ा पसंद आता था। और इन सभी को मिलाकर बनता था राजेश खन्ना, क्योंकि उनमें ये सभी खूबियाँ थी। उन्हें जो एक्टर बेहद पसंद थे वो थे अशोक कुमार, प्राण, बलराज साहनी, शिवाजी गणेशन, एमजी रामचंद्रम, गोग्री पैक, जेफरी हंटर, आनंद बख्शी राजेश खन्ना को बहुत पसंद थे। और दोस्ती के नाते राजेश खन्ना हर जगह इनकी सिफारिश किया करते थे। इन्होंने अपने दोस्त रवि कपूर यानी जितेंद्र को कहा था कि तुम बड़े अच्छे दिखते हो, फिल्मों में काम जरूर करो रे। और तब जितेंद्र ने ऑडिशंस देना शुरू किया था। और जब जितेंद्र पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने का ऑडिशन देने गए थे, तब एक्टिंग, डायलॉग्स, डिलीवरी ये सब कुछ सीखने के लिए राजेश खन्ना के पास पहुँचे। राजेश खन्ना ने कैसे बोलते हैं यह सिखाया और किस तरीके से अपने मूवमेंट करने हैं यह भी बताया। इन्हीं एक्सप्रेशंस कैसे दिए जाते हैं यह सब बताया।
सब चीज़ों को सीखकर जितेंद्र ने ऑडिशन दिया। राजेश खन्ना और जितेंद्र की दोस्ती कमाल की थी। दोनों ने 3 हिट फिल्मों में भी साथ साथ काम किया, धर्म कांटा, निशान और मकसद। जब राजेश खन्ना निर्माता बने तो रोटी और बेगुनाह फिल्में ऐसी थी जिनमें जितेंद्र ने मेहमान कलाकार के रूप में अपनी दोस्ती के नाते भूमिकाएं निभाई थी। राजेश खन्ना ने ओवरसाइज चश्मों का दौर चला। जब राजेश खन्ना ने रोटी फिल्म भी बनाई थी, लोगों ने भी बड़े साइज के चश्मे पहनने शुरू कर दिए। धनवान फिल्म में जैकेट, शूट और शूज जो राजेश खन्ना ने पहने थे फैशन स्टाइल बन गए। 1970 से 1980 के दशक में क्या हेयर स्टाइल, क्या बाल बॉटम, क्या पैंट का स्टाइल, क्या कोट, क्या कुर्ता, क्या सफारी सूट, शर्ट के ऊपर बेल्ट पहनना, ये सभी चीज़ें इन्होंने हिट साबित कर दी। कुर्ता पजामा भी इन्होंने पहना तो उसे भी लोगों ने अपना लिया। कुर्ता पजामा की दुकानें चल पड़ी। जो यूथ कुर्ता पजामा से दूर रहता था वो भी कुर्ता पजामा को पहनने लगा। नेताओं का लुक भी उससे हिट हो गया। राजेश खन्ना जो भी लुक लेकर आए वही हिट हो गया। आनंद फिल्म में इनका जो कुर्ता था वह आज भी हिट है। और उसके बाद उस दुकान पर जहाँ से वो कुर्ता लिया गया था बॉम्बे में, वहाँ पर इतनी भीड़ लगी कि दुकान का स्टॉक ख़त्म हो जाता था। लोग कहते थे वो राजेश खन्ना ने जो कुर्ता पहना था उसको लोग खरीदते थे। ये कमाल था। सोचिए क्या दौर था राजेश खन्ना का। और राजेश खन्ना ने म्यूजिक वाला लाइटर फिल्म में दिखाया तो लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो दी। हर वो चीज़ जो राजेश खन्ना ने फिल्मों में यूज की थी वो एक स्टेटस सिंबल बन गई थी। यहाँ तक कि फिल्म का एक गीत तो आज भी इतना फेमस है कि हर शादी में बजता है। मेरी मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, हो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। जब फिल्मों में राजेश खन्ना को मरना होता था तब इनकी माँ बड़ी दुखी हो जाती थी और तब वो हमेशा डायरेक्टर को कोसा करती थी और कहती थी, राजेश तुम ऐसे डायरेक्टर के साथ काम मत करो जो कि तुम्हें फिल्मों में मार दे। राजेश खन्ना ने 20 फिल्मों में ऑन स्क्रीन डेथ दर्शकों को दिखाई और दर्शक भावुक हो गए। राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मों में जब भी आंखों में आंसू लाए वो आंसू ग्लिसरीन के नहीं थे, बनावटी नहीं थे, बल्कि रियल आंसू हुआ करते थे। राजेश खन्ना असली आंसू अपने चेहरे पर ले आते थे। साल दर साल इनका पेमेंट बढ़ता चला गया था। सन 1970 में 10 लाख रुपए की फीस हुआ करती थी। 1974 से 1977 तक 20 से 27 लाख, 1978 से 82 तक 30 लाख से 57 लाख रुपए, 1981 से 1989 तक 50 लाख से 70 लाख रुपए एक फिल्म के लिया करते थे। इनके बाद अगर एक्टर का नाम आता है
तो वो थे प्राण, जो 10 लाख से 20 लाख रुपए लिया करते थे। इसलिए प्रोड्यूसर्स इन दोनों एक्टर्स यानी एक्टर प्राण और राजेश खन्ना को फिल्मों में एक साथ लेने से डरा करते थे। लेकिन कई फिल्मों में ये दोनों एक साथ नज़र भी आए। राजेश खन्ना को बंगाली भाषा बिल्कुल नहीं आती थी, और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर फिल्में बंगाली डायरेक्टर द्वारा डायरेक्ट की गई। राजेश खन्ना को राजेंद्र कुमार के लकी बंगले डिम्पल से बड़ा लगाव था। राजेश खन्ना सोचते थे कि अगर मेरे पास में पैसा आ जाए तो मैं यह बंगला खरीद लूँगा, और जल्द ही राजेंद्र कुमार यह बंगला बेचने की सोच रहे थे। लेकिन राजेश खन्ना के पास में 3.5 लाख रुपए नहीं थे। ऐसे में प्रोड्यूसर्स देवर साहब ने इन्हें बहुत सारा पैसा दिया और कहा, ये साइनिंग अमाउंट समझो, अगली फिल्मों के लिए जाओ बंगला खरीद लो। और फिल्मों के साइनिंग अमाउंट से 1970 में राजेश खन्ना ने बंगले को खरीद लिया 3.5 लाख रुपयों में, और इसका नाम रख दिया आशीर्वाद। यह भी गौरतलब है कि इसी आशीर्वाद में फिर डिम्पल आकर रहने लगी। डिम्पल यानी राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया। बंगले के लिए जो साइनिंग अमाउंट मिला था उससे जो फिल्म बनी वो थी हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना ने इस स्क्रिप्ट पर कुछ काम किया था, लेकिन खुद को जम नहीं रही थी, और ऐसे में राजेश खन्ना ने नई जोड़ी सलीम जावेद को कांटेक्ट किया, और उस वक्त उनके पास काम भी नहीं था। राजेश खन्ना ने कहा कि तुम इस स्क्रिप्ट को ठीक कर दो, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दिलवा दूंगा रे। और इस तरह राजेश खन्ना के कारण शुरुआत हुई फिल्म लेखक और डायलॉग राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी की। सन 1971 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हाथी मेरा साथी। यह फिल्म मलेशिया में भी रिलीज हुई थी, मैक्सवेल में, और सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने का रिकॉर्ड है मलेशिया में। 1969 से 1971 तक लगातार 15-16 हिट फिल्मों में राजेश खन्ना ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ऐसा अभिनय किया कि लोग देखते रह गए। राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए, साथ ही बने निर्माता भी। 1971 में प्रोड्यूसर बनकर राजेश खन्ना ने महबूब की मेहंदी में HS रवेल के साथ में निर्माण किया। इस फिल्म का निर्माता के तौर पर रोटी और बरसात फिल्मों में भी राजेश खन्ना ने निर्माण किया। 1971 में 11 फिल्में रिलीज हुई राजेश खन्ना की, जिनमें अमर प्रेम, अपना दिल और मेरे जीवन साथी फिल्म ने 5 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। और इसी साल इन्होंने एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया, जिसमें गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आए। फिल्म का नाम था बंगारू बाबू, जिसे डायरेक्ट किया था BV राजेंद्र प्रसाद ने। रोमांटिक किरदार निभाते चले गए राजेश खन्ना, और इन्हीं दिनों इनकी ज़िंदगी में आ गई फैशन डिज़ाइनर अंजू महेंद्रू। साल 1966 से लेकर 1972 तक इनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग
हो गया था। राजेश खन्ना ने अंजू को 1971 में प्रपोज कर दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी रे? और अंजू ने मना कर दिया, मैं अभी कैरियर बनाऊंगी। 1 साल तक राजेश खन्ना शादी के लिए मनाते रहे अंजू महेंद्रू को, लेकिन नहीं मान रही थी। ऐसे में राजेश खन्ना को पता चला कि वेस्ट इंडीज क्रिकेटर गैरी सोबरस और इम्तियाज अली को वह डेट कर रही है। दोहरा चरित्र राजेश खन्ना को पसंद नहीं आया और सन 1972 में अंजू महेंद्रू से राजेश खन्ना का ब्रेकअप हो गया। और फिर आया साल 1973, जब बीबीसी ने राजेश खन्ना पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी। नाम था बॉम्बे सुपरस्टार। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने भी एक वैक्स बुक निकाली जिसमें एक निबंध पब्लिश किया गया। उस निबंध का नाम था द करिश्मा ऑफ राजेश खन्ना। सीन ऐसा था कि दारा सिंह की एक फिल्म थी 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, जो कि 1976 में रिलीज हुई। इस फिल्म में एक कव्वाली थी जिसमें मेहमान कलाकार के रूप में राजेश खन्ना ने भी भूमिका निभाई और यह फिल्म उसी कव्वाली के कारण सुपर डुपर हिट हो गई। स्टार डस्ट में मैगजीन प्रकाशित हुई थी 1971 में। तो टीजर के तौर पर मैगजीन के कवर पेज पर लिखा था राजेश खन्ना की होने वाली शादी। राजेश खन्ना की शादी को भी भुनाना चाहा स्टार डस्ट ने। सन 1973 में रिलीज होने वाली थी राजा रानी, जिसमें चोर का तो रोल ऐसा निभाया कि इनका ड्रेस स्टाइल फेमस हो गया कि आज भी यादगार है। और इसी साल 1973 में दिल चुरा लिया था डिम्पल कपाड़िया का। डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की फैन थी और स्कूल में बंक करके अक्सर इनकी फिल्में देखा करती थी। डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन थे और फिल्म कलाकारों को अक्सर पार्टियां दे दिया करते थे। राज कपूर ने जब डिम्पल कपाड़िया को देखा तो उन्होंने डिम्पल को बॉबी फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया था और बॉबी के सेट पर एक दिन राजेश खन्ना का जाना हुआ। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को देखा तो राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को अपना दिल दे दिया और तुरंत पूछ लिया। उस वक्त राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया से 15 साल बड़े थे और उस वक्त डिम्पल कपाड़िया की उम्र थी सिर्फ 16 साल। डिम्पल ने प्रपोजल स्वीकार कर लिया और इस साल राजेश खन्ना के घर शहनाई गूंजी। 27 मार्च सन 1973 सेहरा बांधकर निकले राजेश खन्ना। कार की लंबी कतार लग गई। पहले रुकना हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर पर, जहां से घोड़ी पर सवार हुए और बारात रवाना हुई। बारात में थे निर्माता शक्ति सामंत, ओम प्रकाश और कई फिल्मी कलाकार। धीरे धीरे काफिला बढ़ने लगा और डिम्पल के पिता के घर पर पहुंचे राजेश खन्ना। वहां अगुवाई की शोमैन राज कपूर ने और डिम्पल कपाड़िया से
शादी हो गई राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना प्यार से डिम्पल कपाड़िया को डिम्पी और वह इन्हें काका कहकर बुलाती थी। राजेश खन्ना की दीवानगी के कारण लोगों ने इनकी शादी को देखना भी पसंद किया और इसीलिए इनकी शादी को लेकर एक छोटी फिल्म बनाई गई जो देश भर में कई सिनेमा घरों में दिखाई गई थी और लोगों ने इस शादी को की कैसेट को देखने के लिए लंबी लंबी कतारें भी लगा दी थी। बॉबी फिल्म की शूटिंग अभी पूरी भी नहीं हुई थी। इनके कुछ सीन्स में डिम्पल कपाड़िया के हाथ में लगी मेहंदी देख सकते हैं। बॉबी नवंबर 1973 में रिलीज़ हुई और शादी हो गई थी मार्च 1973 में। ऋषि कपूर की बॉबी फिल्म को बना रहे थे राज कपूर साहब। तब राज कपूर की पहली पसंद थे राजेश खन्ना क्योंकि वो रोमांस के किंग थे। उस फिल्म को ले उसे फिल्म में लेकर आना चाहते थे। मेरा नाम जोकर में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसलिए वो चाहते थे कि ऐसी फिल्म बने जिससे लॉस कवर हो जाए और उन्होंने राजेश खन्ना को लेने का सोचा। पर राजेश खन्ना की फीस इतनी हाई थी कि राज कपूर ने कहा पैसे ही नहीं है, कैसे लूँ राजेश खन्ना को। तब उन्होंने कहानी में कुछ चेंजिंग किए और ऋषि कपूर को एंट्री मिली थी। और यहाँ यह भी गौरतलब है कि जब 1974 में फिल्म फेयर अवार्ड हुआ उसमें ऋषि कपूर ही फिल्म फेयर अवार्ड के विनर रहे थे और राजेश खन्ना भी नॉमिनी में थे। फिल्म का नाम था दाग और यहाँ यह भी गौरतलब है कि राजेश खन्ना अपने आप में इतने बड़े सुपरस्टार, इतना बड़ा तमगा था, माथे पर भविष्य में लिखा था कि 1 नंबर की पदवी पर रहेंगे। तब उनके सामने ये फिल्म फेयर अवार्ड बिल्कुल बौने नज़र आते हैं। राजेश खन्ना को कोई अवार्ड दे ही नहीं सकता था क्योंकि वह खुद ही अपने आप में इतने बड़े अवार्ड थे। अब जब राज कपूर ने बॉबी के कुछ सालों बाद सत्यम शिवम सुंदरम बनाई थी तब इसमें इन्होंने सबसे पहली चॉइस रखी थी राजेश खन्ना को, पर उनकी प्रोडक्शन टीम ने नाराज़गी जताई। फिर शशि कपूर को मौका मिला। ऐसे ही शत्रुघ्न सिन्हा की बात करते हैं। सुभाष घई जब कालीचरण बना रहे थे उसमें राजेश खन्ना को लिया जाना था। राजेश खन्ना ने कहा मेरे पास डेट नहीं है, कैसे करें। तब शत्रुघ्न को एंट्री दी गई और कालीचरण शत्रुघ्न की जानी मानी फिल्म है। बोनी कपूर जब मिस्टर इंडिया बना रहे थे तो राजेश खन्ना ने कहा इन विजिबल हीरो का किरदार मैं निभाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा रे, तुम्हें किसी नए एक्टर को मौका देना चाहिए रे। और तब बन गए मिस्टर इंडिया अनिल कपूर। सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम है 97 सोलो हिट फिल्म्स का रिकॉर्ड। सेकंड नंबर पर है देवानंद साहब जिनकी 88 फिल्में हैं और इनकी 88 फिल्मों का रिकॉर्ड राजेश खन्ना ने तोड़ा था। 1988 में 29 दिसंबर को राजेश खन्ना का जन्म हुआ था
उसी दिन इनके घर गूंजी पहली किलकारी। सन 1974 को जन्मी ट्विंकल खन्ना। ऐसा लगता है कि 29 तारीख राजेश खन्ना की ज़िंदगी की खास तारीख है। इसीलिए इनकी जब अगली बेटी पैदा हुई थी तो उसकी तारीख भी 29 ही थी, लेकिन महीना जून का था। 29 जून सन 1977 को दूसरी बेटी रिंकी खन्ना का जन्म हुआ था। राजेश खन्ना का फेम सबके सर चढ़कर बोलता था। 1969 से एक स्वर्णिम दौर रहा जब इनका फैन जबरदस्त था। लड़कियां फैन हुआ करती थी, खून से इन्हें लेटर लिखा करती थी। खून से लिखे खत इनके घर पर पहुंचते थे। जिस रास्ते से राजेश खन्ना गुजरते उस रास्ते की मिट्टी को उठाकर सिंदूर समझकर लड़कियां अपनी मांग में भर लिया करती थी। कुछ ने तो इनकी तस्वीरों से ही शादी कर ली थी। इनकी कार पर धूल नहीं होती थी। लड़कियों के लिपस्टिक के निशान ज़्यादा हुआ करते थे। राजेश खन्ना को की खबर पाते ही इनकी फैन वहाँ पहुँच जाया करती थी। तो ये था राजेश खन्ना जी का जादू जो सबके सर चढ़ के बोलता था। तो पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और लाइक भी करो। और आने वाली अगली वीडियो में देखते हैं हम राजेश खन्ना जी की और बातें, रोमांच पैदा करने वाली बातें, रोमांचिक बातें और रोमांच से भरी बातें। तो देखते रहिए पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।